हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 5 है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे और जो है अपना रिवीजन कर लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस क्लास को सभी प्रकार के स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो जिस भी तरह की तैयारी करते हो, है ना। और यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया है। 3334 एक संख्या दी गई है में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों, मतलब जो 3 के इसमें सभी स्थानीय मान हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं, हम 3 के सभी संख्याओं का। इसके पहले हमने इसके 4 भाग पढ़ा दिए हैं, है ना, जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उन सभी प्रश्नों को एक बार देख के जाना, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 का स्थायी मान 4 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये इकाई पर है, इकाई में 1 से गुणा होता है तो 4 का 4 हो जाएगा। अब ये देखो 4 के बाद जो तुरंत बाद 3 है, ये कहाँ पर है? दहाई पर। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जिस संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे होते हैं उसके दाईं ओर जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 जीरो बढ़ गया, तो इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना आ गया? 23। अगला देखिए, जो दूसरा वाला 3 है, ये वाला, इसका स्थानीय मान ये कहाँ है? इसके बाद कितने जीरो हैं? दाईं ओर 2, मतलब 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो बढ़ेगा, तो इसका स्थानीय मान 300। और जो लास्ट वाला है ये कहाँ पर है? इसको 3 लिखेंगे हम, और इसके बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो इसका कितना हो जाएगा? 3000। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 3 के जो आपने सभी स्थानीय मान निकाले हैं उनका योग बताओ। योगफल मतलब जोड़। तो देखो 30 है पहला, 3 का स्थानीय मान का जोड़ निकालना है केवल बस। तो इधर 300 है और तीसरा 3000। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3330। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इससे आना ही आना है ना। कह देगा कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को रोमन लिपि में लिखो, या फिर संख्या कुछ देकर उनको रोमन में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण केवल क्वेश्चन लिए हैं। तो जैसे कि यल को हम 50 बोलते हैं, है ना। 50 का रोमन लिपि में क्या होता है मान? एल, कैपिटल एल। ऐसे 60 का जब लिखेंगे तो यल होता है 50 और एक्स होता है 10, तो यल एक्स, ये हो जाएगा 60। 70 जब लिखेंगे तो यल हो जाएगा 50 और ये 10 और 10 20, 50 20 70। अब देखो ये जो एक्स होता है ना, ये 3 बार से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है। तो अब देखो अगर 90 लिखना है, यहाँ पे देखो 80 हमने दिखाया है, यहाँ पे इधर 80 में कितनी बार एक्स आया? 3 बार, और ये क्या है? 50। तो ये 4 बार एक्स नहीं आता है, कभी पूछ सकता है आपसे। तो 3 बार एक्स आ सकता है मैक्सिमम बस। तो अब देखिए यहाँ पे 70 में तो आपने देखिए 90 देखो। अब सी को किससे दिखाते हैं पहले देख लो। सी को दिखाते हैं 100 से। तो जब 90 लिखना होगा तो 100 में से क्या करेंगे हम? 10 कम कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पे, और सी क्या हो जाएगा? 100। तो 100, और जब जो है एक्स जो है किसी भी रोमन लिपि के पहले अगर एक्स लगा है तो उसका मतलब होता है उसमें से 10 कम। तो सी मतलब 100 यहाँ पे, और एक्स का मतलब 10 कम, 100 में 10 कम 90। तो 90 को हम क्या लिखते हैं? एक्स सी से। 500 को किससे लिखते हैं? डी से, ठीक है। और डी का रिपीटेशन दोबारा नहीं होता है, ठीक है ना। डी का रिपीटेशन रोमन लिपि में दोबारा होता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना आप। अगला देखिए 1000 को किससे दिखाते हैं? यम से। अब देखो यहाँ कुछ और हमने लिखे दिखाया है, जैसे 40, 50 को यल लिखते हैं। तो मैंने बताया अभी 40 लिखना है तो 50 में से 10 कम करेंगे, तो इसलिए जब 10 कम करना होता है तो क्या हो जाता है? जब 10 कम करना होता है तो पीछे एक्स को लिख देते हैं। तो एल मीन 50, एक्स मीन 10, 50 में 10 गया 40। इसी प्रकार 9 को देखो क्या लिखते हैं, आपको पता होगा आई एक्स से, है ना, क्योंकि एक्स 10 होता है और आई का मतलब 1 होता है, कम, है ना। तो जो संख्या के बाईं ओर लिखी होती है वो मतलब पहले दाईं ओर वाले में से घट जाती है। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9। 8 को ये लिखा जाएगा, बाकी आप और देख लेना, ठीक है, एक बार पढ़ के जाना इस टॉपिक को, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। और ये क्वेश्चन जो है अगला वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। क्या दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लगाया भी है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। क्वेश्चन 2021 में आया था, ठीक है। तो वर्ष दिया गया है इधर कितना 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008 ये वर्ष हैं, है ना। और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है कि 2000 में कितने शिक्षार्थी हैं, 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800। तो हमें क्या करना है, इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइन पिक्टोग्राफ। तो इस जबकि एक जो ये चिन्ह बना है, एक चिन्ह बराबर कितना है यहाँ पे 100 शिक्षार्थी। तो ये देखते हैं, और देखो यहाँ पे एक चित्र बराबर क्या है 100 शिक्षार्थी। तो हमें इसको दिखाना है। तो देखो इधर हम लिख लेंगे वर्ष 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008। अब देखो 2000 में कितने शिक्षार्थी थे, 400। तो ये एक जो मान है ये 100 के बराबर है, तो कितने बार चित्र बनाना पड़ेगा इसका, 4 बार, 100 चौके 400। ऐसे दूसरे में देखो 2002 में यहाँ पे कितना है 500 है, तो कितने चित्र बनेंगे इसे, 100 का 1 होगा तो 5 बनेगा, तो इसका 5 हो गया, इसमें 4। अब ऐसे 2004 में देखें आप, 2004 में कितने दिए गए हैं 700, तो कहने का मतलब 100 के बराबर है तो इसको 7 चित्र से दिखाना पड़ेगा। 2006 में कितने हैं 600, तो कितने चित्र बनेंगे इसके 6। और 2008 में कितने हैं 800, तो कितने चित्र बनेंगे 8। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। पिक्टोग्राफ के बारे में आप पढ़ के जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक, एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में आता है ये, ठीक है। लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय नहीं प्रश्न आते हैं इसमें, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय आता है, क्योंकि 25 ही नंबर का होता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी, मतलब कितनी दूरी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ऐसे कार का चित्र बना दिया है, ठीक है, आप समझ लेना। तो क्या दिया है, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, मतलब जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर तक चली जाती है। तो 6 सही 3/8 लीटर में पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए जब एक का पता होता है ना, तो जितने का पूछा हो, जैसे इसका पूछा है तो इतने से 16 में क्या कर देंगे गुणा। तो इसको पहले हम सिंपल भिन्न में ले जाएंगे, तो 8 छंग 48 और 48 में 3 जोड़ो कितना 51, तो 51 बटे कितना हो जाएगा 8 लीटर और गुणे कितना 16, क्योंकि एक में 16 है तो 51/8 में 51/8 से क्या कर देंगे हम गुणा। तो 8 से जब 16 को काटेंगे कितना आएगा 2। अब 51 गुणे 2 बच गया, 51 से 2 में गुणा करो तो 2 1 कम 2 तो 5 10, तो कितना आ जाएगा 102 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है 6 सही 3/8 लीटर में 102 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के हैं, है ना, नंबर 1 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन, एक साइकिल कितने रुपए में बेच रहे हैं 1800 में, कितने % की हानि हो रही है 10। तो कह रहा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, किस पे, ख़रीदने पर, क्योंकि आप पहले ख़रीदेंगे फिर उस पर ही क्या होगा, अगर आप बेचेंगे प्रॉफिट में तो आपको लाभ होगा, और अगर लॉस में बेचेंगे तो क्या होगा हानि। तो हम कह सकते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानेंगे 100%, ठीक है। तो देखो हमने क्रय मूल्य को क्या मान लिया है यहाँ पे 100%। हानि कितने % की हो रही है 10% की। तो बताओ बेचेंगे कितने में, जब बेचेंगे तो जो पहले हमने ख़रीदा है उसमें से जो घाटा हुआ है उसी को हम घटाएंगे। तो 100% पूरा था, 10 का घाटा, तो कितना %, 90। तो आइए देखते हैं विक्रय मूल्य क्या दिया है क्वेश्चन में 1800 रुपये, और हमारे अनुसार % में कितना आया है, देख रहे हो 100 में से 10 गया 90%। तो हम कह सकते हैं कि 90% का जो मूल्य है 1800 रुपये के क्या है बराबर है। तो हमें 100% का मान बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 90% का मान 1800 है तो 100% का मान 1800 बटे में 90% और गुणे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। 9 से 18 को काटेंगे 2 बार जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 9 दूनी 18 200 और गुणे 10, ये किस में आएगा रुपए में, क्योंकि % से % भी कट गया है। तो 200 से 10 में गुणा करो कितना आएगा
2000, ठीक है ना, 200 दाम 2000। तो हमारा जो साइकिल है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 2000 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लाभ हानि पर भी सवाल आते हैं, एक बार आप देख के जाना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और बीच में जो है थोड़ा सा खांसी आ गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए हैं, तो सैनिकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो गई। देखो 400 सैनिक पहले थे, फिर 40 सैनिक और आए हैं, तो क्या होगी, वृद्धि। लेकिन हमें जो वृद्धि हुई है वो % में बताना है। तो ये देखते हैं, प्रारंभ में जो सैनिक हैं शिविर में कितनी है संख्या उनकी, 400। 40 सैनिक अगर आ जाएंगे तो सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 पहले थी, 40 जुड़ जाएगा, तो कितने सैनिक हो गए, 440। संख्या में ये बताओ सैनिकों की कितनी वृद्धि हुई, 440 हो गई है, 400 पहले थे, तो कितने सैनिक आए हैं, 40, वैसे भी लिखा है क्वेश्चन में। तो हमें तो बताना है % में वृद्धि। तो जब भी कभी किसी चीज़ का % पूछता है तो क्या करते हैं हम, जितने % की वृद्धि होती है या कमी उसको रखते हैं ऊपर, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, और बटे नीचे जो प्रारंभ में मान होता है उसको नीचे रखते हैं, और गुणे में क्या लगाते हैं, 100 और %। क्योंकि किसी चीज़ को, किसी संख्या को % में ले जाना है तो उसके गुणे में क्या लगाते हैं, 100%। तो ये हो जाएगा, बन जाएगा सूत्र, वृद्धि बटे प्रारंभ में सैनिकों की संख्या और गुणे 100%। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई है, 40। प्रारंभ में कितने सैनिक थे, 400, और इंटू क्या, 100%। अब क्या होगा यहाँ पे, 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 4 से जब हम 40 को काटेंगे कितना आएगा, 10। अब जब इस 10 से 100 को काटेंगे तो 10 बार जाएगा, तो 10 दाम 100। कितने % की वृद्धि हो गई, 10% की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देखिए आप। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। संख्या कोई देगा, कहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। बहुत सिंपल होता है। जैसे हमें 1728 का बताना है तो हमने यहाँ पे लिखा 1728। फिर इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, जो कटे काटते चले जाते हैं, सबको आता है। तो जब हमने इसको तोड़ा है, फैक्टर किया इसका, तो बन गया है ये। मतलब 2 देखो यहाँ कितनी बार आया है, 2 आया है, गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 कितने बार आया है, 3 बार। तो देखो हमने 1728 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला, 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार। अब देखो जो संख्या यहाँ पे जो 2 है और जो 3 है, ये दोनों की दोनों अलग अलग संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य, और इनका हमने गुणनखंड कर दिया। तो देखो 2 की पावर, इसको इकट्ठा पावर लिख दो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 2 6 बार आया है, तो गुणन खाते जुड़ जाते हैं, से मतलब आधार हो तब। और 3 की पावर कितना, 3, क्योंकि 3 बार 3 है। तो यहाँ पर अब हम, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है, यहाँ समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे जो संख्या 2 है और जो 3 है, ये दोनों क्या है, अभाज्य। आपको हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। वे संख्याएँ जिनके केवल 2 मल्टीपल होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर है, 2 केवल 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। तो वे संख्याएँ जो 1 से कटती हैं या अपने आप से कटती हैं और किसी संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया है ना, टॉप कंटेंट है बिल्कुल एकदम आज का। कह रहा है कि यदि भाजक कितना दिया है, 483, भागफल कितना दिया है, 403, और शेषफल कितना है, 50। तो कह रहा है भाज्य बताओ। तो आपने इसको छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। सूत्र क्या होता है, जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल, ठीक है। मतलब अगर हमें भाज्य बताना है तो हम क्या करेंगे, भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं किसी संख्या को, वो होता है भाजक, और जितनी बार हो जाता है भाग करने पर वो होता है भागफल, और जो शेष में बचता है वो क्या होता है, शेषफल। तो देखो यहाँ पे मान रख देंगे हम, भाजक कितना है, 483, भागफल कितना है, 403, ये गुणे में होंगे, और प्लस में शेषफल जोड़ देंगे। तो जब 483 का 403 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 19 46 49, आप गुणा करके देख लेना, और प्लस में क्या, 50। जब इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 46 99, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन और हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, संख्या 5 और संख्या 6 है ना, दो संख्या हैं 5 और 6, इनके प्रथम 5 गुणज बताने हैं। गुणज को एक नाम और भी देते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्त। एक होता है अपवर्तक, उसके बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अपवर्त का मतलब गुणज। तो संख्या 5 के प्रथम मतलब शुरुआत के 5 गुणज बताने हैं। तो ये बहुत ईजी होता है, उसी का टेबल लिख दो आप आगे, जिसका पूछे आगे तक जितनी बार पूछे। तो 5 पूछा है तो 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 25, 5 हो गए, ये हो गया। इसी प्रकार जब 6 के देखेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो ये हो जाएंगे 5 और 6 के प्रथम 5 गुणज या अपवर्त। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पर जो रेखाखंड है, पहला एक है AB, दूसरा क्या हमने दिखाया है CD। तो बताओ क्या होता है, इस वाले सिरे से मतलब A से जब B को मिलाए हैं, ये परिधि हैं, तो दोनों को जब मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा, कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो दिखाया है, एक दिखाया AB और एक दिखाया है CD। अगर आपसे पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो जो रेखाखंड कहाँ से जाता है, बिल्कुल केंद्र से, जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी जीवा वृत्त में। और ये क्या होती है, वृत्त का व्यास। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है, जो रेखाखंड केंद्र से होकर जाता है एक सिरे से परिधि के दूसरे सिरे की ओर, वो व्यास होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन की जो लेवल है बहुत अच्छे लेवल है, एक बार इनका आप रिवीजन कर लेना, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएँ एग्ज़ाम में। तो अगर आपके भाई बहन कोई भी क्लास 9, 10th में पढ़ते हो, तो आप हमारा चैनल के बारे में बता सकते हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम इसके बाद यूपी बोर्ड के सभी क्लासेस जो कि मैथ और साइंस के रिलेटेड होंगी उनको पढ़ाएंगे। और जो है सीटेट के लिए भी जो मैथ के जो कंटेंट वाला पार्ट होगा उसको भी हम कराएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।